नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। ये उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। माफी चाहता हूँ बेटा, आज 5 मिनट लेट है क्लास में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्सव और त्योहार। उत्सव और त्योहार। उत्सव और त्योहार दो कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा। एक कैटेगरी में तो नॉर्मल आपको रीडिंग मारनी है उनकी दो तीन, और एक को बिल्कुल कंठस्थ याद करना है। ठीक है, चलिए देखो। दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश का है। कल्याण उत्सव, भैया कल्याण किसका कल्याण? अंधे लोगों का कल्याण। कल्याण की बात चल रही है, किसका कल्याण? अंधे लोगों का कल्याण। अंधे लोगों का कल्याण। ठीक है, तो याद रखना है, दक्कन महोत्सव आंध्र प्रदेश, कल्याणोत्सवम आंध्र प्रदेश। फ्लेमिंगो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा। अंधे लोगों के कल्याण के लिए क्या बांटे जा रहे हैं? फल मैंगो। भैया फल मैंगो किसके लिए बांटे जा रहे हैं? अंधे लोगों के लिए, अंधे लोगों के कल्याण के लिए। ठीक है, अंधा आदमी, इससे हमने इसे कनेक्ट कर लिया कि भैया अंधे आदमी के लोगों के लिए। तो फल मैंगो किसके लिए बांटे जा रहे हैं? अंधे लोगों के कल्याण के लिए फल मैंगो बांटे जा रहे हैं बेटा। क्या बांटे जा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है। चलिए, येलम्मा जतारा बेटा याद रखना है। येलम्मा जतारा आंध्र प्रदेश का है। पुष्कर आलू भी किसका है? आंध्र प्रदेश का है। और बन्नी उत्सव भी किसका है? तो बेटा बन्नी उत्सव भी जो है आंध्र प्रदेश का है। क्या है? बन्नी उत्सव भी आंध्र प्रदेश का है। क्योंकि जतारा वर्ड जो आएगा ना, जतारा, ये आपको आंध्र प्रदेश लेके जाएगा। जतारा वर्ड जो है ये आपको आंध्र प्रदेश लेके जाएगा। ठीक है, कहाँ लेके जाएगा? तो ये आपको आंध्र प्रदेश लेके जाएगा। बेटा आज से क्लास 8 बजे ही रहेगी। मैंने कल ही बताया था आपको, आज से, क्योंकि ये इसमें फैक्ट बहुत है और फैक्ट याद करने के लिए थोड़ा सा फ्रेश दिमाग चाहिए। ठीक है, तो सुबह 8 बजे रहेगी। इसके लिए हमें थोड़ा फैक्ट याद करने के लिए चाहिए बेटा। ठीक है, चलिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि शाम को 9:45 पे रैपिड फायर होता है। 9:45, जैसे मैंने कल मुख्यमंत्री परसों करवाए थे, कल राज्यपाल करवाए हैं। तो अगर चाहो ना, यूट्यूब पे होता है, अगर चाहो तो आप वो भी ले सकते हो, क्योंकि मुख्यमंत्री 1-2 बदलते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो बाकी आपको याद हो जाएंगे। लोड रहेगा नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत जब आपका एग्जाम आएगा फिर अपडेट कर लेना उसे, 1 या 2 जो भी बदले। ठीक है, चलिए। तो 9:45 पे रैपिड फायर रहता है और वो बहुत मदद करता है। जो बच्चे देख रहे होंगे ना उसको, या आप देख के देखो, आज आप देखना रैपिड फायर, है ना, यूट्यूब पे 15 मिनट की, 10 मिनट की, 12 मिनट की क्लास होती है, और बताना कि फायदा है या नहीं है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। ये लम्मा जतारा, पुष्कर आलू बेटा। तो देखो, अंधे लोगों के लिए फल मैंगो बांटे जा रहे हैं। पुष्कर आलू बांट रहा है अंधे लोगों को। पुष्कर आलू बांट रहा है अंधे लोगों के लिए बेटा। ठीक है, पुष्कर क्या बांट रहा है? आलू बांट रहा है अंधे लोगों के लिए बेटा। बन्नी उत्सव, भैया अंधे लोगों के, अब बन्नी आ जाए, अगर शादी हो जाए तो उत्सव तो होगा। बन्नी आते ही उत्सव होगा अंधे लोगों के यहाँ। बन्नी आ गई तो भैया उत्सव होगा अंधे लोगों के यहाँ। तो याद रखना है, फ्लेमिंगो बहुत महत्वपूर्ण है। बन्नी उत्सव, ये लम्मा जतारा, जतारा वर्ड ध्यान रखना आपको, ये आंध्र प्रदेश से मिलेगा। और बेटा पुष्कर आलू जो है ये भी आंध्र प्रदेश का है। फिर सबसे महत्वपूर्ण है उगादी। ये उगादी असलियत में 3 राज्यों में नव वर्ष है। कौन कौन सा? आंध्र प्रदेश, ठीक है बेटा, तेलंगाना, कर्नाटक, ये 3 राज्यों में है। इसलिए इसे दक्षिण का नववर्ष भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? दक्षिण का। इस उगादी को ही युगादी नाम से भी जाना जाता है। युगादी, ठीक है, इस उगादी को ही किस नाम से जाना जाता है? तो युगादी नाम से भी जाना जाता है उगादी को। ठीक है, रोटेला पाड़ूंगा रोटियों की ईद। रोटेला पाड़ूंगा रोटियों की ईद। रोटेला पाड़ूंगा रोटियों की ईद। ठीक है,
चलिए बेटा, बहुत सोच समझ के ही इसका टाइम 8 बजे रखा गया है। 8 बजे इसलिए कि कल को फिर मुझे ऑफिस भी ज्वाइन करना होगा ना, तो आपका डिस्टर्ब नहीं होगा दोबारा टाइम। और ये सुबह सुबह बहुत मतलब आप अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि सुबह को दिमाग भी फ्रेश है। और किसी बच्चे को अगर नहीं 8 बजे ले पाता है तो वो अपने टाइम के हिसाब से ले ले, कोई जरूरी नहीं है कि लाइव ही क्लास ली जाए, ऐसा कहीं कोई नियम नहीं है। और ना ऐसा है कि जी लाइव क्लास से फायदा होता है, बाद में देखने से नहीं होता, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं। ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण है, फ्लेमिंगो बेटा, उगादी और रोटेला पाडूंगा। अब आपसे पूछेगा कैसे, उगादी उत्सव, उगादी उत्सव कहाँ का नववर्ष है, तो आप बता देना। देखो, जब उगादी की बात आई है तो एक पेपर में और पूछा जाता है गुड़ी पड़वा, याद रखना। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है। कहाँ का है? गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है, और ये भी आपको देखना है। ठीक है, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का नववर्ष है। अरुणाचल प्रदेश के बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण तो लोसर ही है। अब लोसर असलियत में है क्या? लोसर तिब्बत के लोगों का नववर्ष है, मेनली तिब्बत, और तिब्बत में बौद्ध लोग रहते हैं। तो भारत में जहां जहां बेटा याद रखना है तिब्बत के लोगों का प्रभाव है, जहां जहां तिब्बती लोगों का प्रभाव है वहां वहां ये मनाया जाता है। मोनपा जनजाति द्वारा, और भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। बेटा याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश लोसर तिब्बती नववर्ष है, मोनपा जनजाति द्वारा, और भूटान और नेपाल में भी मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश लोसर मोनपा जनजाति द्वारा, याद रखना है किसके द्वारा? मोनपा जनजाति के द्वारा। और ये दोनों तीनों चीजें पूछी जाती हैं, दोनों चीजें पूछी जाती हैं अरुणाचल प्रदेश में। लोसर, मोनपा जनजाति, ये दोनों तीनों फैक्ट क्या है बेटा, पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? दोनों तीनों फैक्ट जो है ये पूछे जाते हैं। जल्दी से देखिए, सोलुंग ये भी अरुणाचल का है, मोपिन ये भी अरुणाचल का है, ड्री उत्सव ये भी अरुणाचल का है, सांगकेन ये भी अरुणाचल का है, चलो लोकू, बुरी बूट, पांगसाऊ और सियांग नदी महोत्सव। सियांग नदी महोत्सव याद रखना है, क्योंकि ये यहां से कनेक्ट कर लेना। जो ब्रह्मपुत्र है उसको दिहांग या सियांग बोलते हैं अरुणाचल में। ये ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं बेटा? तो ब्रह्मपुत्र को ही। अब ब्रह्मपुत्र भारत में, जल्दी से मुझे बताओ, ब्रह्मपुत्र जब भारत में आती है, एंट्री करती है, वैसे तो चीन में बहती हुई आ रही है वो, पर ब्रह्मपुत्र भारत में कौन से राज्य से एंट्री करती है? ब्रह्मपुत्र भारत में कौन से राज्य से एंट्री करती है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा, भारत में ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से ही करती है। ठीक है, सांगकेन कहाँ का है? अरुणाचल का नववर्ष है सांगकेन। ये भी गुड़ी पड़वा मैंने कहाँ का बताया है, बार बार घुमाना है चीजों को। गुड़ी पड़वा मैंने बताया है कहाँ का? महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का नववर्ष। उगादी या युगादी मैंने 3 राज्यों का बताया है बेटा। ठीक है, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्लस कर्नाटक प्लस तेलंगाना। जब इस तरह रिपीट करते चलोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीजें, प्लस तेलंगाना। ठीक है, चलो तो देखो, फिर देखो, देखो अरुणाचल हम स्टैटिक जीके में पढ़ेंगे। अरुणाचल क्या है? अरुणाचल भैया याद रखना है पति पत्नी है। ठीक है, पति पत्नी है, याद रखना है। इन पे हम कुछ कुछ स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, इन पे कुछ कुछ स्टोरी हम बनाएंगे जब जब क्लास चलेगी। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखना है कि भैया लोसर अरुणाचल का है, सोलुंग, सोलुंग भी अरुणाचल का है, मोपिन ये भी अरुणाचल का है, ड्री उत्सव ये भी अरुणाचल का है, सांगकेन ये भी अरुणाचल का है, सांगकेन ये भी अरुणाचल का है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब इस पे एक स्टोरी बनाओ। देखो देखो भैया, आंचल के मायके में उत्सव है। आंचल के मायके में उत्सव है। कौन सा उत्सव है बताओ?
लोसर। और इसमें एक और है जो मैंने हटा दिया था, लेकिन इसे याद करने के लिए, स्टोरी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, तो ध्यान रखना है। माइको महोत्सव, माइको महोत्सव भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ये भी लिख लो चलो इससे, क्योंकि बाकी चीजें याद आसानी से हो जाएंगी। तो हम याद करेंगे आंचल के मायके में महोत्सव है, और अरुण कौन सा महोत्सव है? लोसर। कौन सा महोत्सव है? लोसर महोत्सव है। ठीक है, तो आंचल कह रही है भैया, अरुण कह रहा है आंचल से मैं भी चलूं, मैं भी। लेकिन अरुण को एक छोटी सी गंदी आदत है, वो 2 पैग लगा लेता है, 2 पैग लगा लेता है बेटा। ठीक है, तो याद रखना है। वो आंचल कह रही है नहीं तुम मत चलो, तुम वहां गड़बड़ कर दोगे। अरुण कह रहा है नहीं सो लूंगा, मैं तो सो लूंगा चुपचाप। आंचल के मायके में महोत्सव है। कौन सा महोत्सव है? लोसर। अरुण जाने की कह रहा है, आंचल ने मना किया, तो अरुण कह रहा है सो लूंगा, मैं चुप सो लूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। पर जाने के बाद वो बोला है मो तो पीनी है। जाने के बाद बोला मो तो पीनी है, मेरा तो पीने का मन कर रहा है। तो आंचल बोली ड्री उत्सव। भैया यहाँ तो ड्राई उत्सव है, ड्राई मतलब यहाँ पीने खाने का चक्कर ना है। यहाँ ड्राई उत्सव है, यहाँ पीने खाने का चक्कर ना है। यहाँ तो मिले ही ना दारू, यहाँ तो मिलती ना शराब। याद रखना है आंचल के मायके में महोत्सव है। कौन सा? लोसर। अरुण जाने की कह रहा है, आंचल ने मना किया, तो कह रहा है मैं सो लूंगा चुपचाप, कुछ गड़बड़ नहीं करूंगा। जाने के बाद बोला मोपिन मुझे तो पीनी है। और बेटा ड्री उत्सव, आंचल बोली ये तो ड्राई उत्सव है। अरुण कह रहा है मो पीनी है। आंचल कह रही है ये तो ड्राई उत्सव है। आंचल क्या कह रही है? ये तो ड्राई उत्सव है, ड्राई, ये ड्राई उत्सव है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो अरुण बोला संग केन, मैं तो अपने संग कैन रख के लाया हूं अपनी गाड़ी में। संग केन, मैं तो अपने संग कैन रख के लाया हूं गाड़ी में, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो अपने संग कैन रख के लाया हूं गाड़ी में। ठीक है, कैन रख के लाया हूं। ठीक है, तो आंचल बोली चलो लाकू, चलो इसे लेके फिर कहीं और चलो, यहाँ सब के आगे मत पीना। आंचल कह रही है चलो लाकू, चलो लेके इसे कहीं और चलो। और बुरी बूट, ये बुरी बात है ना, तुम यहाँ मेरी बेइज्जती करवा देते हो, बुरी बूट। आंचल कह रही है ये बुरी बात है, चलो लाकू चलो लेके कहीं और चलो। और बुरी बूट, ये बुरी बात है, तुम मेरी बेइज्जती करवाते हो, पांग साउ पैग से लगा के, यहाँ पैग से लगा के ना तुम मेरी बेइज्जती करवा देते हो। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे इस कहानी में। जब इस कहानी को आप 2-3 बार याद करोगे ना, तो चीजें आसान हो जाएंगी। अब लोसर जो है मैंने बताया तिब्बती नववर्ष है, भूटान में, नेपाल में, तिब्बत में, पर भारत में भी ये उन राज्यों में मनाया जाता है जहां जहां किसका प्रभाव है? जहां जहां तिब्बती प्रभाव है। तो हमारे 3 राज्य हैं तिब्बती प्रभाव में। अरुणाचल के अलावा लोसर जो है, लोसर अरुणाचल के अलावा कहां कहां है बेटा? देखो, एक तो अरुणाचल हमने देख ही लिया, एक सिक्किम में भी मिलेगा ये, क्योंकि सिक्किम में भी तिब्बती प्रभाव है। ये हमारी संख्या जो है, तिब्बत हमारी जनसंख्या उनके संपर्क में रही है लंबे टाइम तक। और बेटा फिर ये साथ में, हाँ अच्छा तिब्बती लिख दिया मैंने, सिक्किम, क्या सिक्किम में भी और लद्दाख में भी, सिक्किम में भी और लद्दाख में भी, लद्दाख और लद्दाख में भी। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में हमें रखना है। ठीक है, ये रखना है बेटा। क्लियर है यहां तक? क्लियर? तो ये तीनों राज्यों में से कुछ भी पूछ सकता है, ज्यादातर अरुणाचल ही पूछते हैं, ये ज्यादातर पेपरों में अरुणाचल पूछते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछेगा मोपिन उत्सव कहाँ का है? भैया अरुणाचल का। कभी कभी इसकी जनजाति भी पूछी जाती है। तो आपको बताइए भैया, पीने के बाद आदमी गाली देता है, पीने के बाद आदमी क्या देगा? गाली देगा। तो मोपिन मुझे पीनी है मतलब पीने के बाद ये गाली देगा। और ड्री उत्सव है तो भैया पीने की मना कर रही है चल, क्योंकि ड्री उत्सव है, ड्राई उत्सव है। ड्राई जैसे जैसे ना जहां शराब नहीं मिलती उसको कहते हैं ड्राई स्टेट, ड्राई स्टेट बोलते हैं। तो भैया जिसमें पी नहीं सकते उसको बोलते हैं ड्राई उत्सव, ड्राई उत्सव। ठीक है, चलिए देखो असम। असम बेटा याद रखना है, आपका एक दोस्त है, दोस्त
आपका दोस्त है ना, वो शादी करके आया है, ध्यान रखना है, शादी करके आया है, बस इतनी कहानी अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है। आपका दोस्त क्या है, शादी करके आया है भैया, ठीक है। तो अपनी माँ से क्या कह रहा है वो, अपनी माँ से कह रहा है, अपनी माँ से कह रहा है, माँ देखो, देखो को वेखो, माँ देखो मतलब माँ वेखो, माँ देखो मतलब माँ वेखो, याद रखना है बेटा, ठीक है। माँ देखो, माँ वेखो, वो कह रहा है, वेखो कह देते ना कई भाषाओं में, माँ देखो, माँ वेखो। तो भैया शादी करके आया है और अपनी माँ से कह रहा है, माँ वेखो तुम्हारे लिए बहू लाया हूं, बहू। और बहू कैसी है भैया, औसम, औसम। शादी करके लाया है तो शादी के बाद कह रहा है, भैया हमारे यहाँ तो औसम बहू आई है, औसम बहू। औसम वैसे जानते हो ना, बहुत शानदार, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया। भैया याद रखना है, वो अपनी माँ से कह रहा है, माँ देखो तुम्हारे लिए औसम बहू लाया हूं मैं, माँ देखो तुम्हारे लिए औसम बहू। और औसम मतलब हम असम से कनेक्ट करेंगे, औसम मतलब हम असम से कनेक्ट करेंगे बेटा, ठीक है, ठीक है। चलिए, तो याद रखना है, माँ देखो तुम्हारे लिए, माँ वेखो, माँ देखो तुम्हारे लिए औसम बहू लाया हूं, औसम बहू लाया हूं। तो माँ बोली है, बेटा कहाँ से लाया है, माँ पूछ रही है, बेटा कहाँ से, अंबुबाची के मेले से। बेटा कहाँ से लाया है, बेटा कहाँ से लाया है तू औसम बहू, माँ औसम बहू लाया हूं, ठीक है। माँ वेखो, देखो, ठीक है, माँ वेखो औसम बहू लाया हूं तुम्हारे लिए, औसम बहू लाया हूं, ठीक है। अब ऐसे होगा आगे आगे, आगे आगे लोग लाके बताया करेंगे कि हाँ देखो मैं लेके आ गया हूं, ठीक है। तो माँ देखो औसम बहू लाया हूं, तो कहां से, तो कह रहा है अंबुबाची के मेले से लाया हूं, अंबुबाची के मेले से। माँ अंबुबाची के मेले से लाया हूं, माँ अंबुबाची के मेले से लेके आया हूं। और ध्यान रखना है, सीधे सवाल पूछा जाता है कि पूर्व का महाकुंभ किसे कहा जाता है, तो बेटा अंबुबाची के मेले को कहा जाता है। और ये कहाँ पे, कामाख्या देवी मंदिर में आयोजित होता है, कामाख्या देवी मंदिर, ध्यान रखना है बेटा, कामाख्या देवी मंदिर। तो नीलांचल पहाड़ियों में ये एक बहुत फेमस मंदिर है, कहाँ का, असम का। तो माँ देखो बहू लाया हूं, कहां से लाया बेटा, और ये लाया हूं अंबुबाची के मेले से। अब ये दूसरी जगह से आई है तो इसकी भाषा मैच नहीं करती, इसकी भाषा मैच नहीं करती। तो माँ कह रही है, बेटी चाय बना दे, बेटी एक कप चाय बना दे। तो ये कह रही है मीदम मीफी, मीदम मीफी। औसम बहू कैसे कर रही है, माँ ने कही बेटा एक कप चाय बना दे, औसम बहू कह रही है मीदम मीफी, मीदम मीफी। और बेटा याद रखना है, माँ बोली कि बेटा हलवा बना दे, आज तो हलवा का मन है। तो कह रही है अली लिगांग, अली लिगांग, अली लिगांग, अली लिगांग। कह रही है मुझे समझ में ना रही, क्योंकि उसकी अलग भाषा है। माँ तो चाय कह रही है, हलवा कह रही है, वो कह रही है मीदम मीफी अली लिगांग। कौन कह रही है ऐसे, औसम बहू। और औसम मतलब असम, औसम मतलब असम। तो माँ कह रही है बेटा चाय बना ले, मीदम मीफी, मीदम मीफी। और हलवा बना ले, आज थोड़ा सही सा मौसम है, अली लिगांग, अली लिगांग। तो ध्यान रखना है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो भैया अब क्योंकि मजबूत बहू है, वो बहुत मजबूत, तो याद रखना है उसकी जो ननद है रजनी और हरनी, रजनी और हरनी, जो उसकी ननद है, यानी इस लड़के की दोनों बहन, दोनों घबराती है इससे। रजनी भी घबराती है औसम बहू से, हरनी भी घबराती है, दोनों घबराती हैं किससे, औसम बहू से। भैया दोनों घबराती हैं, दोनों घबराती हैं औसम बहू से। ये तो कुछ कह ही ना है, माँ तो फिर भी चाय मांग ले, ठीक है। तो औसम बहू से दोनों घबराती हैं, याद रखना है। तो रजनी घबराती है किससे, औसम बहू से, यानी असम। हरनी घबराती है किससे, औसम बहू से। क्यों, देहिंग पटकाई, देह पटक के ना मार दे, कभी यूं पटके पहलवान की तरह धू मारे, कभी यूं पटके और धू मारे बेटा, कभी यूं पटके और धू मारे। तो ध्यान रखना है कि देहिंग पटकाई, कहीं देह को पटक के ना मार दे, इसलिए औसम बहू से सारी घबराती हैं। इस तरह की पिक्चर ही बनाओ अपने दिमाग में। हाँ देखो वो आ रहा, वो आ रहा आपका दोस्त। अरे उसके संग ये लड़की कौन है, अरे वो जाके कह रहा है माँ से, माँ देखो
असंभव लाया हूं आपके लिए, माँ देखो असंभव। तो देखो और याद रखना है, और जो बिहू है वो भी हो जाएगा। तो माँ पूछ रही है, आपने देखना कि माँ पूछ रही है बेटा कहाँ से लाया है, कि माँ मैं तो लेकर आया हूँ वहां से। कहाँ से लेकर आया है? माँ मैं वहां से लेकर आया हूँ अम्बुबाची के मेले से, कामाख्या मंदिर में जो होता है। अच्छा अच्छा। तो सुबह सुबह हुई, माँ कह रही है बेटा एक कप चाय बना दे। तो कह रही है मीदम मीफी, मीदम मीफी, मेरी समझ में ना रहा क्या कह रही हो तुम। माँ बोली बेटा हलवा बना ले। ठीक है, अलिए लिगाम। और बहू बेटा बहुत मजबूत है, तो है ना, हरनी भी घबरा रही है, रजनी भी घबरा रही है कि हम न मांगे कुछ भी, कभी हमारी देहिंग पटकाई, कभी हमें पटक के ही मार दे, कभी हमें पटक के ही मार दे, हम ना कहें भैया कुछ भी, ये हम ना करें। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और भैया चाय, चाय तो इतनी पीवे भावना, भगोना भर के, चाय तो भगोना भर के पीवे वो। तो चाय महोत्सव और भावना, चाय महोत्सव और भावना। ठीक है, चलिए। तो याद रखना है, जिन बच्चों को ट्रिक नहीं ज्यादा पसंद है, वैसे मेरी ये सलाह है, जो बच्चे मुझ पे भरोसा करते हो वो एक बात मान लेना, ट्रिक जरूर याद करना। ये एक दो बार मुश्किल लगेगा, उससे फिर जिंदगी में लेकिन नहीं भूलोगे। और जो बच्चा सीधे सीधे रटेगा वो 10 बार रटेगा इसे पेपर तक, और फिर भी पेपर में गलत करने के चांस रहेंगे। पर फिर भी कुछ बच्चे अगर ये कह रहे हो कि नहीं जी हमने तो कसम खा ली है, हम ट्रिक्स से बिल्कुल नहीं करेंगे, तो उन्हें सिंपल याद करना है, बेखो असम, बिहू असम। पूछा जाएगा असम का राजकीय त्योहार कौन सा है? बिहू है। अंबुबाची असम। पूर्व का महाकुंभ किसे कहते हैं? सवाल बनेगा अंबुबाची के मेले को। अंबुबाची का मेला कहाँ होता है? कामाख्या देवी मंदिर। ये कितने दिन चलता है? तो जून में 4 दिन चलता है, जून में 4 दिन। मीदम मीफी, मीदम मीफी बेटा कौन सी जनजाति? अहोम जनजाति के द्वारा। अली ऐलिगांग मिशिंग जनजाति, अली ऐलिगांग मिशिंग जनजाति। देहिंग पटकाई कौन सा त्योहार हाथियों को बचाने का संदेश देता है? देहिंग पटकाई देता है। रजनी घबराती है, रजनी घबरा, हरनी घबरा। चाय महोत्सव बेटा। और भावना, भैया चाय तो इतनी पीवे ये बहू, भावना भर के। औसम बहू जो है, चाय तो इतनी पीवे जैसे चाय के फेस्टिवल में आई हो, भावना भगोना भर भर के पीवे बेटा, भगोना भर भर के। ठीक है, भगोना भर भर के पीवे। ठीक है, चलिए बताओ, अगर ये हो रहा हो याद तो थम्स अप करेंगे एक बार। ठीक है, चलिए, है ना। एक और फेस्टिवल है हुथरी। अब जब माँ ने देखा ना कि ना तो ये चाय बना रही, ठीक है, माँ ने देखा ना तो ये चाय बना रही बेटा, है ना ये चाय बना रही ना ये हलवा, तो माँ इसको कह रही है ये तो हुसरी। माँ कहना तो कुछ और चाह रही है, पर पता है कि देहिंग पटकाई भी कर दे, ये देहिंग पटकाई भी कर दे, इसलिए माँ कह रही है हुसरी। तो हुसरी भी कहाँ का है? असम का। आप बताओगे माँ क्या कहना चाह रही होगी? हुसरी जो वर्ड बोला है, माँ ने कहा हुसरी, हुसरी। माँ क्या कहना चाह रही होगी, बता सकते हो आप? बता दो चलो। तो ये हो गए, जल्दी से बताओ। मैंने अभी आपसे फेस्टिवल पूछा था, मोपिन कहाँ का है? मोपिन और सोलुंग और सांगकेन। मोपिन, सोलुंग और सांगकेन कहाँ के हैं बताओ? ये तीनों कहाँ के हैं? चलिए, बहुत शानदार। चलिए बेटा, तो अरुणाचल के। अगले फेस्टिवल पे आएंगे बिहुला। बिहुला बेटा बिहार का है बिहुला। बिहू केवल कहाँ का था? हमने देखा था। और सोहराय, छठ पूजा, सरहुल, तामा चकेवा, तामा चकेवा, राजगीर और सोनपुर। देखो राजगीर एक जगह है, इसे आप ऐसे याद करोगे बिहार में है। कहाँ पे है बेटा? राजगीर उत्सव जो है बिहार में है, क्योंकि राजगीर एक जगह है। सोनपुर पशु मेला आपने सुना ही होगा, दुनिया का सबसे बड़ा पशु मेला है ये। दुनिया का क्या है? सबसे बड़ा पशु मेला है, सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, चलिए।
याद रखना है, राजगीर आपको सीधे सीधे याद हो जाएगा, सोनपुर पशु उत्सव भी सीधे सीधे याद हो जाएगा, सोनपुर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई, बिहा हो गया किसी का, बिहा, तो भैया वो बिहू लाएगा। बिहा में क्या करता है आदमी? बहू लाता है, बस सोहराए सोहर बन जाता है। तो बिहा में क्या आदमी, बिहा में क्या करता है भैया? बहू लाता है। बिहा है तो बहू लाएगा, ठीक है, बहू लाता है और क्या बनता है? सोहर बनता है। क्या बनता है भैया? सोहर। ठीक है, हस्बैंड को सोहर भी तो बोल देते हैं, सोहर बनता है। ठीक है, तो याद रखना है, बिहा भैया बिहू लाता है आदमी बिहा में, ठीक है, सोहर बनता है बिहा में, और बिहार को हम बिहा से कनेक्ट करेंगे। छठ पूजा, और भैया 6 दिन पूजा करता है बिहा में। वैसे छठ पूजा में आपसे 2 सवाल और पूछे जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में खूब चलता है छठ पूजा। तो इसमें किसकी पूजा की जाती है? तो डूबते और उगते सूरज की पूजा की जाती है, और कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की षष्ठी जो छठी तिथि होती है उसको ये मनाया जाता है। तो याद रखना है, बिहुला बिहार, सोहराय बिहार, छठ पूजा बिहार, सरहुल, और भैया बिहार सर राहुल, राहुल सर भी तो जाते हैं बिहार में। हाँ भैया, बिहार में दावत खाने राहुल सर भी जाएं, तो सर राहुल भी बिहार में दावत खाने जाएं या ना जाएं? बिल्कुल जाएं बेटा। ठीक है, तो याद रखना है, लेकिन ये 2 जगह चलता है, झारखंड में भी। ये सरहुल झारखंड में भी चलता है बेटा। कहाँ चलता है? तो झारखंड में भी चलता है। तो सरहुल ध्यान रखना है, आदिवासियों का नववर्ष है। किनका है? आदिवासियों का नववर्ष। सीधे सवाल ये भी आता है कि सरहुल किनका नववर्ष है? आदिवासियों का। जैसे जब भी नववर्ष आए आप याद कर लो, गुड़ी पड़वा हमने महाराष्ट्र का पढ़ा था, गुड़ी पड़वा। सांगकेन हमने अरुणाचल प्रदेश, भैया अरुणाचल, अरुण जो है नई साल पे संग कैन ले आवे, अपने अपने संग कैन लेके ही आवे वो। ठीक है, और याद रखना है, उगादी हमने पढ़ा था कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो सरहुल सामा चकेवा बेटा, और शाम को भैया खूब चहल पहल रहे बिहार के बाद, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई रिश्तेदार आ रहा है, कोई जा रहा है। तो सामा चकेवा एक पक्षी उत्सव है। कैसा उत्सव है? पक्षी। सवाल बनेगा, देखो सवाल 2 तरह से बनेंगे। बिहुला कहाँ का है? बिहार का। सोहराय बिहार का है, छठ पूजा बिहार का है, सरहुल बिहार का है, सामा चकेवा बिहार का है। दूसरा सवाल कैसे बनेगा? इनमें से कौन सा त्योहार एक पक्षी उत्सव है? सामा चकेवा कर दोगे। इनमें से कौन सा आदिवासियों का नववर्ष है? राहुल कर दो, ये सरहुल कर दोगे। कौन से त्योहार में डूबते और उगते सूर्य की पूजा की जाती है? छठ पूजा कर दोगे। क्या कर दोगे? छठ पूजा कर दोगे बेटा, छठ पूजा। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है। राजगीर और सोनपुर, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे उत्सव हैं, अगर देखा जाए तो 1000 से ज्यादा, पर हमें अपने एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ने हैं। जैसे हम एसएससी में पढ़ते हैं तो बहुत डीप में पढ़ते हैं, पर आपके एग्जाम में उतना डीप में नहीं पूछा जाता, पूछा भी नहीं गया है पिछले 2-3 बार जो भी एग्जाम हुए हैं, तो हम उस पर उतना डीप नहीं जाएंगे। अगर यही चीज मैं एसएससी के लिए पढ़ाता, ये आपकी शायद 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। यही चीज मैं एसएससी के लिए पढ़ाता तो शायद मैं इसमें 5-6 क्लास लेता। ठीक है, तो बस उतना हमें करना है। ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़, भैया छत्तीसगढ़ मतलब 36 किले। छत्तीसगढ़ को मतलब किला भी तो कह सकते हैं, सिंहगढ़ मतलब सिंहगढ़ का किला। तो छत्तीसगढ़ बराबर 36 किले मान लो आप, 36 किले। और भैया हवेली, हवेली मान लो इसे। हवेली कैसी होती है? किले जैसी तो होती है। हवेली भी तो गढ़ के जैसी होती है, गढ़। भैया हवेली भी तो किले जैसी होती है, तो हरेली। लेकिन आप एक कंफ्यूज मत होना, हरेला एक होता है उत्तराखंड का, हरेला उत्तराखंड का होता है, और हवेली बेटा छत्तीसगढ़। भैया जिसके पास छत्तीसगढ़ है मतलब उसके पास तो हवेली हवेली है, जिसके पास छत्तीसगढ़ है उसके पास तो हवेली हवेली है। तो हवेली छत्तीसगढ़ का है। और भैया हवेली पे भोर से ही महोत्सव शुरू हो जाता है छत्तीसगढ़ में, यानी हवेलियों में। भैया भोर से ही महोत्सव हो जाता है छत्तीसगढ़ में शुरू। हवेली, हम छत्तीसगढ़ को हवेली भी कह सकते हैं, हवेली को छत्तीसगढ़ भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखना है बेटा, भोर से ही उत्सव शुरू हो जाता है
छत्तीसगढ़ों में, छत्तीसगढ़ों में। छेरछेरा, सारे छोरी छोरा जाते हैं भैया छत्तीसगढ़ पे। क्यों? क्योंकि भोर से ही उत्सव शुरू हो गया है। तो हरेली छत्तीसगढ़, भोरमदेव छत्तीसगढ़, छेरछेरा छत्तीसगढ़, हवेली छत्तीसगढ़, भोरमदेव छत्तीसगढ़, छेरछेरा छत्तीसगढ़, दिवाली। और एक कौन सा अवसर है? तो भैया अवसर है दिवाली का, तो दिवाली याद रखना है। और भोजली, भैया भोज भी मिलता है छत्तीसगढ़ में, भोजन भी मिलता है खाने को, ठीक है। और जब दशहरा में जावे है ना छत्तीसगढ़, तो बिस्तर भी मिलता है सोने को, फिर तो बिस्तर भी मिल जाता है बेटा, बिस्तर भी मिल जाता है, याद रखना है। हवेली भैया एक छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ के एक राजा है, तो छत्तीसगढ़ के जो राजा हैं भैया उनके पास तो हवेलियों की कमी होगी क्या? तो हवेली किसके पास होगी? छत्तीसगढ़ के राजा के पास। भोर से ही उत्सव शुरू हो जाता है दिवाली पे, तो भोर से ही उत्सव शुरू हो जाता है देवों का दिवाली पे। तो कहां पे? छत्तीसगढ़ में। छेरछेरा, सारे छोरी छोरा देखने जा रहे हैं भैया, सारे लड़के लड़कियां देखने जा रहे हैं कैसा उत्सव होता है छत्तीसगढ़ में। भोजली, इन सबको भोजन भी मिलेगा। और बस्तर दशहरा, कुछ लोग तो दशहरा से ही रह रहे हैं, उनको तो बिस्तर भी दिया है इन्होंने। दिवाली दशहरा के बाद आती है, तो कुछ लोग तो भैया बस्तर दशहरा से ही रह रहे हैं, उनको तो बिस्तर भी मिला था। और जो आज दिवाली वाले दिन आ रहे हैं उनको भोज मिलेगा छत्तीसगढ़ में। कहा? छत्तीसगढ़ में। राजिम कुंभ बेटा, इसे छत्तीसगढ़ का प्रयागराज भी कहते हैं, राजिम कुंभ। फागुनवारी और पोला महत्वपूर्ण है, पोला। पर क्या पोला केवल छत्तीसगढ़ में है? तो पोला बेटा ये छत्तीसगढ़ प्लस महाराष्ट्र दोनों में है। छत्तीसगढ़ प्लस महाराष्ट्र। कोई थोड़ा मुश्किल पड़ सकता है, कोई थोड़ा आसान, पर चिंता मत करो, प्रैक्टिस से सब आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक हम आ गए। हमने देखा था बिहुला बिहार का है, सोहराय बिहार का है, छठ पूजा बिहार का है, सरराहुल भी बिहार में जाते हैं भैया खूब दावत खाने के लिए, और सामा चकेवा बिहार का है। राजगीर और सोनपुर आपको नाम पहचानने होंगे कि इन दोनों का संबंध किससे है? बिहार से इनका संबंध है बेटा, बिहार से इनका संबंध है, ठीक है बेटा। आपके टॉपिक हैं बहुत सारे। अभी मैंने बताया था कि कुछ टॉपिक जो हैं मतलब स्पेशल बचे हुए हैं, और जो मतलब स्पेशल टॉपिक की जो क्लास है होमगार्ड की और यूपी पुलिस की साथ साथ चलेंगी, क्योंकि दोनों का सेम ही टॉपिक है। बस जीएसटी और विमुद्रीकरण पुलिस में अलग से है, पर कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो होमगार्ड का भी पेपर दे रहा है और उसका भी, तो उन्हें भी साथ में ही दोनों टॉपिक को करवा देंगे, ठीक है। दोनों को साथ में करवा देंगे, तो स्पेशल टॉपिक की। पर आपको ध्यान रखना है कि जो पढ़ाया जाए उसे ढंग से पढ़ो। बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं मैंने। अब या तो आप मेरी सारी ऊर्जा को इन चीजों में लगा लो, और या फिर सारी ऊर्जा को पढ़ाई में लगा लो, ठीक है। जो यूपी पुलिस है उसके लिए एक स्पेशल सेशन, कौन कौन से उनके टॉपिक रहेंगे जो हम करेंगे, एक स्पेशल सेशन में इसी वीक लेके आऊंगा। उससे पहले मैं देख रहा हूं कितने सवाल कहां से ज्यादा बने हैं, तो जहां से ज्यादा बने हैं, कितने डीप में बने हैं, एक बार और 3-4 साल के पेपर देख रहा हूं जो भी बीच बीच में हुए हैं, वो थोड़ा सा टाइम मुझे देंगे ताकि मैं उन्हें बेहतर ढंग से करवा सकूं, ठीक है। तो ये होगा बेटा हरेली छत्तीसगढ़, भोरमदेव छत्तीसगढ़, छेरछेरा छत्तीसगढ़, देवारी छत्तीसगढ़, भोजली छत्तीसगढ़, बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़, फागुनवारी पोला महत्वपूर्ण में आता है बेटा। थ्री किंग्स देखो भैया, गोवा गए 3 दोस्त, गोवा 3 दोस्त हैं, गोवा गए। अब गोवा जो भी जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे? बिल्कुल राजा की तरह जाएंगे या नहीं? तो 3 दोस्त कैसे गए होंगे? अगर गोवा गए हैं तो किंग्स की तरह आएंगे या नहीं? किंग्स की तरह आएंगे या नहीं बेटा? ध्यान रखना है बेटा। जो लेट जुड़े हैं, आज से क्लास 8 AM, आपने 8 PM खूब सुना होगा, लेकिन 8 AM आज से, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा 8 AM, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत चाहिए इस क्लास में याद करने के लिए। तो बेटा वो सुबह सुबह जब आप भी फ्रेश होते और मैं भी फ्रेश होता हूँ, जब मैं भी ज्यादा जोर लगा सकता हूँ, है ना, मेहनत में, तो वही टाइम रख लिया इसका। 3 किंग्स 3 दोस्त है, तीनों दोस्त भैया अगर गोवा गए तो राजाओं की तरह जाएंगे, ठीक है।
तीन दोस्त घर बताया है कि मैंगो फेस्टिवल में जा रहे हैं। तीन दोस्त जा रहे हैं बेटा, उन्होंने कहा मम्मी गोवा में ना मैंगो फेस्टिवल है, पर असलियत में है क्या? असलियत में भैया अंगूर महोत्सव है। अंगूर से क्या बनता है पता है? अंगूर से वही बनता है जो अरुण जो है जिसकी कैन लेके आया था, कैन। असलियत में क्या देखने गए वो? अंगूर महोत्सव। तो तीन दोस्त गोवा गए हैं तो किंग्स की तरह जाएंगे, थ्री किंग्स। भैया तीन किंग्स की तरह तीन दोस्त गोवा गए हैं। मैंगो फेस्टिवल है गोवा में, ये बताया है घर। असलियत में क्या है बेटा? अंगूर महोत्सव है। अंगूर महोत्सव है बेटा, असलियत में अंगूर महोत्सव है। ठीक है, असलियत में अंगूर महोत्सव है। और वहां जाके बॉन्ड ड्रम, भैया बॉन्ड ड्रम, वहां पे इतना बड़ा ड्रम भर लिया उन्होंने, उनमें से एक ने इतना बड़ा ड्रम भर लिया कि चलो आज तो अच्छे से पीते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। तो बॉन्ड ड्रम है ना, इतना बड़ा ड्रम भर लिया और फिर फोन करके कह रहा है साओ जो आओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, मैंने इंतजाम कर लिया है। जो लोग पीते हैं ना वो जानते हैं इन चीजों को। तो बेटा बहुत खतरनाक चीज है शराब। जिंदगी बिगाड़नी हो तो बस शराब से अपना मन जोड़ दो, किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी बिगाड़ने के लिए, वो अकेले ही काफी है। अकेले ही दर दर की ठोकरें। जो आदमी शराब पी के एक्सीडेंट में मर जाता है उसके लिए बस समाज इतना कहता है अरे यार पी के गया होगा। और जो नहीं भी पी के नहीं भी गया है ना और शराब पीता है, उसके लिए समाज कह देता है अरे यार पी रखी होगी। मतलब उस आदमी की जिंदगी इतनी कम कीमत की हो गई कि बस 3 शब्दों में वो खत्म हो गया, अरे पी रखी होगी। इतनी कीमती जिंदगी को इतना आसान कर दिया हमने, इतना आसानी से लाइटली ले लिया। अरे पीवे बहुत था, लीवर खराब हो गया, अरे पीवे बहुत था, किडनी खराब हो गई, अरे पीवे बहुत था, मर गया। चल, मतलब अगर आपको अपनी जिंदगी की कीमत खत्म करनी है, अपने समाज से अपनी कीमत खत्म करनी है, तो बस एक चीज से जुड़ जाओ, बाकी कुछ जुड़ने की जरूरत नहीं है। समाज आपको खुद हल्के में लेने लगेगा। ठीक है, नालियां आपका स्वागत करेंगी, कुत्तों को एक अलग जगह मिल जाएगी। बेटा बहुत बेकार चीज है, जिंदगी में हाथ मत लगाना, जिंदगी में बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक है, तो थ्री किंग्स मैंगो फेस्टिवल की बता के गए हैं, अंगूर महोत्सव में गए पर असलियत में बॉन्ड ड्रम, एक ने ड्रम भर लिया और बोला सारे आ जाओ, साओ जो आओ, सारे आ जाओ। दूसरा बोला दोपहर में ही, ये दोपहर की बात है। दूसरा बोला अभी धूप है, सनबर्न हो जाएगा। दूसरा बोला अभी धूप है, अभी धूप है, सनबर्न हो जाएगा। मैं कीवर्ड लिख रहा हूं ताकि आप समझ जाओ। अभी धूप है, सनबर्न हो जाएगा। और चिक्कल कालो, मेरी जो चमड़ी है ना, चिक्कल, चमड़ी काली पड़ जाएगी, चिक्कल कालो। दूसरा कह रहा है भैया अभी धूप है, याद रखना है, सनबर्न हो जाएगा और मेरी चिक्कल कालो पड़ जाएगी। तो सनबर्न होगा गोवा में, चिक्कल कालो पड़ेगी गोवा में, क्योंकि बॉन्ड ड्रम भरा हुआ है गोवा में, क्योंकि बॉन्ड ड्रम भरा हुआ है गोवा में बेटा। और बेटा साओ जाओ, सारों को बुलाया जा रहा है गोवा में। शिग्मो बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, शिग्मो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, शिग्मो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है, शिग्मो बहुत महत्वपूर्ण है। और फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर, ये यहीं पे होता है। एक संत जेवियर थे वहां, सेंट जेवियर, उनकी मृत्यु हुई ना, तो उसकी मृत्यु के सम्मान में ये भोज के भाई इस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, ये मनाया जाता है। और इन्हें गोवा के भगवान गोएंचो सैप भी कहते हैं, गोएंचो साहब, गोएंचो सैप। ये कौन है? सीधे सीधे सवाल आएगा। तो भैया संत फ्रांसिस जेवियर को गोवा का भगवान कहा जाता है। तो फीस्ट ऑफ सेंट फ्रांसिस जेवियर का आयोजन होता है, ये भी वहां फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता है। और संत जेवियर की मृत्यु के सम्मान में सीधे सवाल आएगा, थ्री किंग्स कहाँ का उत्सव है? गोवा का है। मैंगो फेस्टिवल गोवा का है। अंगूर महोत्सव गोवा का है। बॉन्ड ड्रम गोवा का है। साओ जोआओ गोवा का है। सनबर्न गोवा का है। चिक्कल कालो गोवा का है। शिग्मो गोवा का है। शिग्मो गोवा का है। गुजरात में बेटा एक तो मोढेरा उत्सव है, एक माधवपुर मेला है। जब माधव है तो किसकी याद में? कृष्ण और रुक्मणी जी की याद में।
जो कृष्ण जी है और रुक्मणी जी की याद में बेटा माधवपुर मेला होता है। कच्छ का रण गुजरात में है तो रण उत्सव भी वही होगा। खूब सारा बीच भी गुजरात में है तो बीच महोत्सव भी होता है वहां पे। और आपको पता होगा पतंग महोत्सव भी होता है मकर संक्रांति के अवसर पे। और गुजरात में मकर संक्रांति को क्या कहा जाता है? उत्तरायण कहा जाता है। उत्तरायण 1989 से लेके ये चला आ रहा है। 1989 1989 से लेके चला रहा है बेटा उत्सव, इसकी हम बात कर रहे हैं। सीधे पूछेगा मोढेरा उत्सव कहाँ का है? महत्वपूर्ण है बेटा गुजरात का। माधवपुर मेले का संबंध किससे है? गुजरात से है। रण उत्सव का संबंध किससे है? गुजरात से है। पतंग महोत्सव गुजरात से है। कब होता है? 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पे। और मकर संक्रांति को गुजरात में क्या कहते हैं? उत्तरायण कहते हैं। और ये पतंग महोत्सव कब शुरू हुआ था? 1989 1989। ये पतंग महोत्सव शुरू हुआ था, मकर संक्रांति नहीं। तो याद रखना है मकर संक्रांति के अवसर पे बड़े लेवल पे होता है, यहाँ बड़े लेवल पे बेटा पतंग उड़ाई जाती है। तो ये अवसर कौन सा है? मकर संक्रांति। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, एक है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव कौन सी जगह होता होगा बताओ? कौन से राज्य में और कौन सी जगह होता होगा? कौन से राज्य में और कौन सी जगह? ठीक है, चलिए। बच्चा पूछ रहा है सर क्या आज से रोज क्लास इसी टाइम चलेगी? चलिए ठीक है। वोठा मेला है बेटा एक चित्र विचित्र मेला महत्वपूर्ण है गुजरात का। चित्र विचित्र, ठीक है। तो ये जो है दुनिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है, यानी ट्राइबल फेयर। दुनिया का सबसे बड़ा ट्राइबल फेयर। हाँ, यूपी और आगरा, ये दोनों चीज याद रखनी है, क्योंकि यूपी में भी खासतौर पे आगरा, क्योंकि ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। ताजमहल आगरा में है बेटा। ताज महोत्सव बेटा आगरा में होता है। ताज महोत्सव आगरा में होता है, लखनऊ में नहीं, ठीक है। हरियाणा बेटा सूरजकुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में होता है, बहुत महत्वपूर्ण है हरियाणा का। एक वहां गुग्गा भगवान है तो गुग्गा नामी पिंजौर हेरिटेज फेस्टिवल भी होता है वहां। एक बेटा हरतालिका तीज होती है और एक गंगौर होता है। क्या होता है? एक गंगौर होता है और एक हरतालिका तीज भी वहां पे होती है। कजरी तीज भी वहां पे होती है। हिमाचल प्रदेश बेटा देखो, हेमा और आंचल, अरुण और आंचल की शादी आपको पता है ना, हो गई थी। तो हेमा और आंचल दो बहनें थी, इनमें से आंचल से शादी हो गई अरुण की। इसकी हो गई आंचल से बेटा अरुण की शादी हो गई थी, ठीक है, याद रखना है। तो जब आंचल की हल्दी का फंक्शन है ना, जब की बात है, आंचल की हल्दी, ध्यान रखना है। तो आंचल की हल्दी का फंक्शन था, तो हल्दी हल्दा है ना, बड़े बूढ़े क्या कहते हैं, हमें ना पता है कि हल्दा हल्दा क्या हो, ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो कभी किए नहीं थे। तो आंचल की हल्दी का फंक्शन था। तो नल पे बारी बारी से सब जा रहे थे, क्यों? साजो सजने के लिए। तो साजो फेस्टिवल भी है यहाँ का। साजो फेस्टिवल भी कहाँ का है? ये भी हिमाचल का है। तो भैया हल्दी का फंक्शन था किसका? हेमा और आंचल के यहाँ। हेमा और आंचल के यहाँ, ठीक है, हल्दी का फंक्शन था। नल पे लोग बारी बारी जा रहे थे हेमा और आंचल के यहाँ, क्यों? साजो सज रहे थे, तो हर बार मुंह धोने की जरूरत पड़ रही थी। तो हल्दी का फंक्शन हेमा और आंचल का, नल पे बारी बारी से जा रहे थे। चैट फेस्टिवल, क्योंकि शादी का माहौल है तो सब आपस में बात भी कर रहे हैं, तो ऐसे लग रहा था जैसे चैट फेस्टिवल हो हेमा और आंचल के यहाँ। ऐसे लग रहा था जैसे चैट फेस्टिवल हो, चैट करने का फेस्टिवल हो हेमा और आंचल के यहाँ। और भैया चैट के कुछ रूल भी बने हुए थे हेमा और आंचल के यहाँ। चैट के कुछ रूल भी बने हुए थे हेमा और आंचल के यहाँ बेटा। फुल ऐश, और बच्चे भी फुल ऐश ले रहे थे, फुल ऐश हेमा और आंचल के यहाँ। बच्चे भी फुल ऐश ले रहे थे बेटा, याद रखना है, हेमा और आंचल के यहाँ। तो हल्दी का फंक्शन था हेमा और आंचल के यहाँ। नल पे लोग बारी बारी से जा रहे थे हेमा और आंचल के यहाँ। साजो सब लोग सज रहे थे हेमा और आंचल के यहाँ। चैट फेस्टिवल, ऐसे लग रहा था जैसे चैट का फेस्टिवल चल रहा हो हेमा और आंचल के यहाँ, लेकिन चैट के कुछ रूल भी बनाए हुए थे हेमा और आंचल के यहाँ। फुल ऐश चल रहा था भैया लोगों का हेमा और आंचल के यहाँ। फुल ऐश चल रहा था लोगों का हेमा और आंचल के यहाँ बेटा, हेमा और आंचल के यहाँ, ठीक है, हेमा और आंचल के यहाँ, ठीक है, ध्यान रखना है। तो हिमाचल प्रदेश के ये रहने वाले हैं।
अब हेमा की और आंचल की याद रखना पूरी स्टैटिक जीके में। जो रोहिणी है ना, रोहिणी ध्यान रखना है। तो रोहिणी जो है और रेणुका, ये माँ और मौसी है। रेणुका और रोहिणी कौन है? माँ और मौसी है बेटा, याद रखना है। ठीक है, चलिए। और रोहड़ू मेला, भैया रोहड़ू, रोहड़ू रोने जैसा मन बनाया हुआ था रोहिणी और रेणुका ने, क्योंकि हेमा और आंचल कल शादी करके भैया ससुराल चली जाएंगी। तो रोहड़ू, रोने जैसा, रोडू जैसा, रोड बहला रखे हैं, रोने जैसा मन बना रखा है रेणुका और रोहिणी ने, ऐसे याद करते हैं। भाई होता ही है ये तो, इसमें क्या बात है। जब बेटी जाती है तो फिर तो दिक्कत होती है घर वालों को, नहीं होती क्या? नहीं होती। इतने दिन रही है साथ में, है ना, और फिर एक ऐसे ही उठा के किसी दूसरे घर में दे दिया। पता भी नहीं है किस तरह से रखेंगे लोग, क्या होगा, कैसे होगा। तो रोहड़ू जैसा मुंह तो बनेगा ही, फिर क्यों नहीं बनेगा, हर किसी का बनेगा। तो रेणुका फेस्टिवल ये कहाँ का है बेटा? हिमाचल। ठीक है, रेणुका हिमाचल, और बेटा रोहिणी हिमाचल, और रोहड़ू मेला हिमाचल। ठीक है, ध्यान रखना है। झारखंड देखो सोहराय, और ये मवेशियों के सम्मान में दिवाली के अगले दिन, और सरहुल, ये दोनों बिहार में भी पढ़े थे हमने, पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? दोनों पढ़े थे भैया। भगता परब बहुत महत्वपूर्ण है, या भगता परब, ये दोनों भी बहुत महत्वपूर्ण है। सोहराय भी, चाहे तो बिहार ऑप्शन में आएगा चाहे झारखंड आएगा। जावा भी बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, जावा। और भाई भीख उत्सव भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहां का है? झारखंड का है। फगुआ बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, फगुआ। और एक टूसू पर्व बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कर्मा इस पूरे इलाके में, जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा है ना, इस पूरे इलाके में कर्मा चलता है। फिर से देखो, हल्दा हिमाचल प्रदेश, नलवारी हिमाचल प्रदेश, चैट फेस्टिवल हिमाचल, चैतरूल हिमाचल, फुलेश चल रहा है बच्चों का हेमारांचल के यहाँ, रेणुका हिमाचल, रोहिणी फेस्टिवल हिमाचल, रोहिणी रोहड़ू हिमाचल, रोहड़ू हिमाचल। सोहराय याद रखना है बेटा, झारखंड। सोहराय कब होता है? दिवाली के अगले दिन। सोहराय दिवाली के अगले दिन, मवेशियों के सम्मान में। सरहुल बेटा झारखंड। भगता पर्व बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड। जावा बहुत महत्वपूर्ण है, झारखंड। भाई भीख उत्सव झारखंड। फगुआ झारखंड। कर्मा झारखंड। टुसु झारखंड। टुसु झारखंड। फगुआ झारखंड। टुसु झारखंड। फगुआ झारखंड। टुसु झारखंड। ठीक है, अभी ये है ना, ये जो मुश्किल है थोड़ा सा, हाँ, हैंड रिटन नोट में बेटा मैं आज बताऊंगा बच्चे को, आज बताऊंगा कि इसमें ट्रिक भी लिखनी है। ठीक है, ट्रिक भी लिखनी है, ये मैं आप बताऊंगा आज। तो देखो, अभी ये जो कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें हमें धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि चाहे उसकी 2 की जगह 3 क्लास हो जाए, 1 की जगह 2, क्योंकि वो आपने नॉर्मली वो नहीं पढ़े हैं। जैसे संगठन है ना, आपने कभी ना कभी पढ़ लिया होगा कोई सी क्लास में, पर ये कुछ चीजें ना, 2 एक टॉपिक ऐसे मुश्किल हैं, उत्सव और लोक नृत्य, ये बड़े मुश्किल हैं। इन्हें थोड़ा थोड़ा सा हम क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसा करेंगे धीमी स्पीड पे, ताकि आपको रिवीजन का भी वक्त मिल जाए और आपके दिमाग में साथ साथ ग्रेस्प भी हो सके। ठीक है, बस आपको करना इतना ही है कि आपको लगातार क्लास लेनी है, लगातार जुड़े रहना है। इनके मैं 2 रैपिड फायर भी बनाऊंगा, इनके बेटा मैं 2 रैपिड फायर बनाऊंगा, याद रखना है, 2 रैपिड फायर। और मैं आपको जिस दिन इसका रैपिड फायर आएगा ना, उस दिन बता दूंगा। वैसे मैं फिर कह रहा हूं कि एक 15 मिनट की या 10 मिनट की क्लास रहती है शाम को रैपिड फायर, वो आप कम से कम उन टॉपिक्स का ले लो जो आपको ठीक लगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का ले लेना, फेस्टिवल का ले लेना, मैंने वो पढ़ाया है उसमें बेटा, नोबेल पढ़ाऊं तो ले लेना, नोबेल से आपके सवाल आते हैं खूब। ठीक है, भारत रत्न पढ़ाऊं तो पुरस्कार, मतलब वो ले लेना। वो अगर आप ले लोगे तो आपके लिए फायदा है, उसमें नुकसान कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए फिर इतना ही रखेंगे, कल फिर मुलाकात करेंगे। और कल सुबह से क्लास, ठीक है बेटा, कल सुबह भी, मतलब ये क्लास अभी रोज सुबह ही रहने वाली है। अभी के लिए इतना ही।